चलिए बच्चों, आज देखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका सूत्र तथा मात्रक। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि विद्युत धारा किसकी वजह से बहती है, कि उसमें कौन जिम्मेदार है। तो वहाँ हमने देखा था कि विद्युत धारा को बहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद देखा था कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो कैसे आगे होगा। तो आप क्या करते हो, सिंपल सा परिपथ में बैटरी को जोड़ते हो तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक सीधी डायरेक्शन में, सीधी दिशा में आ जाते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा किसी भी परिपथ में, किसी चालक तार में बहना स्टार्ट हो जाती है। तो बोर्ड की एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का बहुत एप्लीकेशन है, हमेशा 2 मार्क्स देखा जाए या फिर 3 मार्क्स में। जैसे मान लो कि अभी आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। इसके पहले 2019, 20, फिर 18, 17 जब भी एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट टर्म में या सेकेंड टर्म में या फाइनल एग्ज़ाम में, विद्युत धारा से इस टॉपिक से MCQ या बड़े क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देख लेते हैं एक शॉर्ट टर्म में कि भाई विद्युत धारा क्या है, सूत्र क्या है तथा उसका मात्रक क्या है। तो सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। परिभाषा को आसान करने का थोड़ा सा एक तरीका है अपने पास कि आप आराम से परिभाषा को याद कर सकते हो, बस उसके कुछ टर्म याद रखना पड़ेगा। 2-3 टर्म जो मेन टर्म होती हैं वो, उसके बाद आपको परिभाषा सिंपल तरीके से याद रह जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि परिभाषा क्या है, कि निश्चित भौतिक परिस्थिति में चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा पढ़ जाते हैं तो कुछ भी पल्ले पड़ता नहीं है। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो देखते हैं। देखिए क्या लिखा है पहले, निश्चित भौतिक परिस्थिति। तो भाई सवाल उठेगा कि निश्चित भौतिक परिस्थिति सर आप इसमें क्या क्या मानोगे, कि कैसी कंडीशन होनी चाहिए, कैसी परिस्थिति होनी चाहिए। तो देखो एक तो क्या, तापमान, और दूसरा दाब। ये सब क्या होना चाहिए, फिक्स जो होगा वो, ना ही हाई ना ही लो। एक निश्चित भौतिक परिस्थिति में 2-3 चीज़ें देखी जाती है, उसका दाब, उसका ताप, और उसके आसपास में दूसरे जैसे फैक्टर करते हैं एयर वगैरह क्या है, वो सब चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। तो वहाँ पे फिक्स रहेगा। निश्चित वर्ड यूज करने का मतलब यही कि दाब ताप क्या रहेगा, फिक्स, बदलता नहीं रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा। तो निश्चित भौतिक परिस्थिति में चालक तार, दूसरा वर्ड है चालक तार। भाई चालक तार क्या, जिसमें विद्युत धारा बहती है, जो आपके घरों में वायर है रेड ब्लैक कलर का, वो तार। निश्चित भौतिक परिस्थिति में चालक तार के अनुप्रस्थ काट, दूसरा एक शब्द आ गया टिपिकल, कि अनुप्रस्थ काट क्या है। तो सिंपल सा आप देखो, मेरे पास जो ये पेन है, अनुप्रस्थ काट किसे कहेंगे, कि इसका जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, आप इसको आप कहीं से भी कटिंग करो, जो आपको एक परत दिखता है, जो ये हिस्सा दिखता है, वही अनुप्रस्थ काट। मतलब कि एक पॉइंट मान लो, क्या मान लो, पॉइंट। इस पॉइंट से जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको मैं काउंट करते जाऊं। अनुप्रस्थ काट मतलब वो होता है कि आपने उसको कहीं से भी कटिंग करो, या फिर ये वाला हिस्सा देखो, ये इसका अनुप्रस्थ काट होता है। एक फिक्स पॉइंट मानो, बस, दूसरा कुछ नहीं। कि अनुप्रस्थ काट में से एकांक समय, तो परिभाषा साइंस में बहुत बार एकांक वर्ड यूज होता है। तो भाई एकांक क्या होता है, सिंपल से याद रखना, जिस वर्ड के पहले एकांक शब्द आएगा उसको हमेशा अपॉन में लिखना, बटे में लिखना। देखिए समय के पहले एकांक आया है तो देखना सूत्र में एकांक समय कहाँ रहेगा, बटे में ही रहेगा। तो अनुप्रस्थ काट में से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, विद्युत धारा बहती किसकी वजह से है, आवेश की वजह से। तो बात करेंगे आवेश का, कि भाई उस अनुप्रस्थ काट में से आवेश फिक्स समय में कितना बह रहा है, वही ज्ञात कर लो तो आपके पास विद्युत धारा का मान आ जाएगा। 3 चीज़ें याद रखनी है, भौतिक परिस्थिति होनी चाहिए, दाब ताप, उसके बाद फिर अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट यानी क्या है, जो चालक तार आप लिए हो उसका कोई एक हिस्सा, उसका कोई एक बिंदु, उस बिंदु से जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको काउंट करते जाओ अपने किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो अनुप्रस्थ काट में से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की शुद्ध मात्रा, जिस वर्ड के आगे एकांक आएगा वो हमेशा बटे में लिखा जाएगा। तो जरा देखिए, मैंने समय को कहाँ लिखा है, बटे में। कौन गुजर रहा है, आवेश। किसमें गुजर रहा है, चालक तार में गुजर रहा है। और कैसी परिस्थिति, निश्चित भौतिक परिस्थिति।
तो आपको याद आ गया होगा। यहाँ मैंने अनुप्रस्थ काट का बनाया है, एक मैंने चालक तार लिया है। चालक तार में देखो एक राउंड राउंड हिस्सा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना गुजर रहा है उसको काउंट करना है। तो डेफिनेशन एकदम इजी, 2 मार्क्स में आएगा। अगर 3 मार्क्स में आएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मात्रक भी लिखना पड़ेगा, और ये किस में मापा जाता है ये भी देखना पड़ेगा। तो विद्युत धारा की परिभाषा सिंपल सी, सूत्र देखो क्या है, आवेश बटे समय। कौन गुजर रहा था चालक तार में से, आवेश गुजर रहा था, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो आवेश बटे समय, आवेश को दर्शाते हैं Q से, समय को दर्शाते हैं T से। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो गया, Q बटे T। बुक में लिखा है आवेश बटे समय, ये भी लिखा है। फिर हो गया विद्युत धारा का सूत्र, सूत्र के आगे बढ़ोगे तो मात्रक, मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कूलम। याद रखना, कई बार MCQ में भी पूछा गया है कि भाई आवेश का मात्रक खाली जगह है। जो एक मार्क्स का क्वेश्चन है ना आपके एक बोर्ड की एग्जाम में 1 से 24 क्वेश्चन एक मार्क्स से पूछे जाएंगे, उसमें बहुत बार पूछा गया है कि भाई आवेश का मात्रक क्या, कूलम। याद रखना, तो आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सबको पता है सेकंड। तो क्या हो गया मात्रक, कूलम बटे सेकंड, ये इसका हो गया मात्रक। इसका एक और मात्रक है आंद्रे मेरे एम्पियर, उनकी याद में इसका एक और मात्रक रखा गया है एम्पियर, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल ए से। तो कई बार आप देखते हो, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ बार करंट का जो वैल्यू है वो एम्पियर में ही दर्शाया रहता है। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर। याद रहा, हमको क्या देखना था, परिभाषा, फिर सूत्र, फिर उसका मात्रक। इसके 2 छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं, कौन से, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। जब हम लोग 11th-12th में और कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी हमारे पास परिपथ होता है जिसमें हम लोग चीज़ों को चेक कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो विद्युत धारा बहती है मिली एम्पियर की, माइक्रो एम्पियर की, तभी आप लोग टच करते हो उसको हाथों से, तब वो करंट लगता नहीं है। आपके घरों में जो मोटर होता है, छोटे बच्चे उसको खेलते हैं मोटर को लेके, तो देखो बैटरी से कनेक्ट करते हैं 2 वायर और मोटर क्या करता है, गोल गोल घूमने लगता है। उसमें कुछ लोग पुट्ठे वगैरह लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, तो गोल गोल घूमने लगता है। तो सोचो करंट तो उसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन आपको झटका लग नहीं रहा। इसका मतलब क्या समझे आप, कि उसमें विद्युत धारा बह रहा है मिली एम्पियर का और माइक्रो एम्पियर का। और जो एम्पियर के लेवल का करंट होता है उसमें आपको झटका महसूस होता है, जो अपने घरों में बोर्ड वगैरह में जो बहता है वो एम्पियर का होता है, छोटे मात्रक नहीं, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर नहीं, एम्पियर का। तो आपको करंट लगता है। तो याद रहेगा। एक चीज़ और देख लीजिए, कई बार MCQ में 1 मार्क्स में खाली जगह में सही गलत में पूछता है कि भाई विद्युत धारा आप किस उपकरण से मापते हो, किस साधन से मापते हो। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, एमीटर। ओके, हमने आज क्या क्या देखा, विद्युत धारा की परिभाषा, सूत्र, मात्रक तथा उसको किससे मापते हैं। तो अगर एक बार समरी में देखा जाए तो क्या था कि भाई विद्युत धारा की परिभाषा, निश्चित भौतिक परिस्थिति में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से एकांक समय, समय के आगे एकांक मतलब समय कहाँ रहेगा, बटे में, एकांक समय में गुजरने वाली आवेश की शुद्ध मात्रा को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। फिर सूत्र क्या था, विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय। फिर आप देखोगे मात्रक, तो भाई मात्रक क्या था, आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकंड, तो C/S, कूलम बटे सेकंड। और किसकी याद में इसका मात्रक एम्पियर रखा गया है, आंद्रे मेरी एम्पियर। और इसको किससे मापा जाता है, एमीटर से। तो ये हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आप परफेक्ट लिख के 3 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो।